दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे भागवत कथा पंडाल में हैं और नारायण जी महाराज के मुखारबिंदों से ये भागवत कथा चल रहा है, आप सुन सकते हैं। आरती अभी चल रहा है। हमारा संस्कार भारती भी पूरा टीम आया हुआ है यहाँ पे आज यहाँ पे, और हमारे साथी भी यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन। श्रद्धालुओं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्यामजू सरकार को नमन करता हूँ, राधाजू सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ और यह श्लोक निवेदित करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नुमः। मैं श्री राधाजू सरकार को प्रणाम करता हूँ और इस तरह आज हम चलते हैं श्री भवानी गोपाल जी के श्रीमद् भागवत कथा मंच पर चलते हैं और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण हो रहा है। विगत 27 तारीख से लेकर के 7 दिनों तक अनवरत यह अमृत धारा प्रवाहित हो रही है। हम सभी का यह सौभाग्य है कि करोड़ों जन्मों का जब पुण्य फल प्राप्त होता है तब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। इस सुअवसर पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार से दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु, सभी भक्त आकर के श्री भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से मौका मिले हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करना चाहिए और हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। यहाँ पर विगत 9 दिवस तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और आप सभी आएं और भागवत कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। अभी हम कुछ समय पश्चात सभी श्रद्धालु भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे आनंद की जो लहरी बह रही है उस आनंद में कितना उन्होंने डुबकी लगाया है। यह भागवत कथा हम सभी को उद्धार करने वाली है। इस भागवत कथा में हम सबको सुनने का मौका मिलता है और हम सभी आनंद प्राप्त करते हैं। आइए हमारे समक्ष उपस्थित हैं विनय सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मैं विनय सिंह गहलोत। अभी मैं संस्कार भारती जो कटघोरा इकाई है उसका नगर संयोजक के रूप में, और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हुआ है द्रौपदी देवी और एवं सहरू राम गोपाल जी के आमंत्रण पर हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे नारायण गोपाल जी का बहुत ही सुंदर भागवत चल रहा है जो कि जंजगिरी से हैं और राधे निकुंज आश्रम इनके द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ से नारायण जी यहाँ पर प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर आज का जो चरित्र था ध्रुव चरित्र पर आधारित था, या जो आज का जो भागवत है, और गुरु दीक्षा पर यह आज का जो आज का प्रसंग था बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मन को भाने वाला, और काफ़ी कुछ सीख करके आज हम जा रहे हैं। और आज हम लोग पूरे संस्कार भारती परिवार के लगभग सभी सदस्य यहाँ पे श्री भवानी लाल गोपाल जी जो हमारे संस्कार भारती सदस्य हैं उनके आमंत्रण पर हम सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भागवत श्रवण यहाँ पे हमने भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए पूरे गोपाल फैमिली को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को। अब आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आपने भागवत किया, हमने सुना, अच्छा लगा। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरह के पुरोहित हैं? देखो, पुरोहित का मतलब होता है पुरे अग्रितम इच्छति इति पुरोहिता। पुरोहित का अर्थ वो होता है जो यजमान का पहले से कल्याण करना चाहे, है ना। कल्याण तो ठाकुर जी कर रहे हैं, हमें केवल माध्यम बनाया गया है। तो मूल पुरोहित तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। जी। जैसे यदि कहा जाए कि वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता यह कहा जाता है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पुरोहित जो जगा हुआ वही जगा सकता है ना। जी। तो हम सब अभी जग रहे हैं और धर्म का उद्देश्य यही होता है कि हम सब जग जाए, है ना। तो पूरे राष्ट्रों को हम सब मिल करके, वयम कहा गया, अहम नहीं कहा गया है ना, वयम कहा। तो हम सब मिल करके जगाएंगे। तो आप हैं, हम हैं, और पूरे हिंदू सनातन एक साथ मिल करके अपनी सनातन की सेवा में अडिग हो करके ईमानदारी से अपने धर्म को पहचान जाए, यही हम सबका जगना है। जैसा कि आजकल धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या पुरोहित का कर्म एक ही है कि सिर्फ वो अपना जीवन यापन करे श्रीमद् भागवत कथा करके, या अपने पेट पालने के लिए केवल करे, या उसका धर्म ये नहीं होता कि वो जो लोग धर्म भटक करके दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उनको जगाए और उनको वापस अपने धर्म में पुनः वापस लाए? देखो, सबसे पहला कार्य सनातन का जो भटके हुए उनको अपने राह पर लाना है ना।
चाहे पुरोहित हो, चाहे संत हो, जी। चाहे महंत हो, चाहे जी। शंकराचार्य जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जी। जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो सनातनी है, जी। अगर वो इस पथ का अनुगामी है, जी। जो प्रवचन कर रहा हो या जी। कोई भजन कर रहा हो या जी। कोई सुंदरकांड कर रहा हो जी। या कोई सतरंग की कथा करा रहा हो, उन सब का एक ही उद्देश्य है जी। कि वो सब मिल करके जी। केवल अपने धर्म पर फोकस करें जी। और जो हमारे धर्म जी। जो भटके हुए जो लोग हैं, जी। उनको अपने धर्म से मिलाएँ, जी। अपने धर्म में लाएँ जी। और उनको जन जागरण ज़रूर करें कि जी। हमारे धर्म की महत्ता बताएँ, जी। ताकि हमारा धर्म ना छोड़े। जी। जी, वर्तमान में सभी को सर विदित है कि अभी प्रयागराज में जी, 144 साल बाद यह विशेष संयोग लगा है और इसमें जी, महाकुंभ लगा हुआ है। जी। इस विषय पे थोड़ा-सा संक्षिप्त में अभी आपने बताया, लेकिन किंतु हम हमारी इच्छा जिज्ञासा है कि कुछ और हल्का-सा जी, जी। टिप्पणी करें। धन्यवाद। अ, आप सबको महाकुंभ के इस पवित्र पावन पर्व की आप सभी सनातनियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं प्रेषित करूँ। 4 बार कुंभ होता है हमारे इस देश में। सबसे पहला कुंभ होता है जिनको केवल कुंभ कहते हैं, जी। जो प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। जी। ये 3 वर्ष में लगता है कुंभ। जी। एक कुंभ होता है अर्ध कुंभ, जो जी। 6 वर्षों में लगता है। जी। हर 6 वर्षों में चारों स्थान पर लगता है। जी हाँ। एक होता है पूर्ण कुंभ, जी। जो हर 12 वर्षों में लगता है। जी। लेकिन अभी हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि 144 वर्ष में महाकुंभ लगा हुआ है। जी। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि अभी महाकुंभ केवल प्रयाग में नहीं है, केवल 40 करोड़ हिंदू ही नहीं जो प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। यहाँ तो 125 करोड़ हिंदू आज प्रयाग का उत्सव मना रहे हैं। जी। और आज इस लखनपुर में भी यादव परिवार के द्वारा, गोपाल परिवार के द्वारा यह महाकुंभ प्रयागराज में जैसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और योगी जी ने इतना समुचित व्यवस्था करके रखा है वहाँ पर, फिर भी ये गुजरे रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास बहुत बड़ा भगदड़ मचा। इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ भीड़ होगी वहाँ भगदड़ तो होगा ही, है ना? इसके लिए किसी को दोषी बनाना उचित नहीं है। जी। एक व्यवस्थाएँ हैं, कभी-कभी हम घर में कोई छोटा-सा आयोजन भी कराते हैं तो 10, 20, 25, 50 लोग भी आते हैं, जी। तो थोड़ी-सी अव्यवस्था होती है, वहाँ जी। तो करोड़ों को सँभालना है। जी। मैं प्रणाम करूँगा श्री जी। योगी जी के इस कार्य को जी। कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था संतों के लिए की है और सभी सनातन के लिए, सभी हिंदू प्रेमियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वहाँ किसी को अव्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन भगदड़ छोटी-मोटी कार्य बातें होती रहती है बड़े-बड़े आयोजनों में। तो इनके लिए हम किसी को दोषी नहीं बता सकते। इसके पीछे कोई ऐसा थोड़ी लगता है कि कोई अराजकता तो शामिल हो इसके पीछे? देखो, अराजकता देखो, जहाँ भगवान है वहाँ होते हैं, है ना? सुमति-कुमति सबके उड़ रहे हैं। तो कभी ऐसे होते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सनातन धर्म को रोकना चाहते हैं या सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जी। होते हैं, लेकिन उनसे सनातन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना कार्य करते रहे, हम जी। अपना कार्य करते रहे। ऐसा हमने सुना कि वहाँ पे 1-2 वीडियो आया, उसमें लगा कि वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था सही नहीं था, ऐसा उन लोगों का कहना था, किंतु हमें पता है कि प्रशासन व्यवस्था था और लोगों ने कहा कि प्रशासन व्यवस्था सही नहीं था और हमको जानवर की तरह ढकेल दिया गया। इस विषय पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात है जी। घर में 5 सदस्य हैं आपके, तो आप पाँचों को संतुष्ट नहीं कर सकते। जी। जी। कहीं न कहीं किसी में कमियाँ होती हैं। जी। तो एक अगर विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 के 4 आपके विरोधी हो जाएँ। जी। है ना? ऐसा होता है बहुत सारे कार्यों में जी। कि ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया। देखो, सबकी व्यवस्था होती है। जी। पुलिस वाले अगर रोक रहे हैं तो हमें उनको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमें केवल जी। 1000 व्यक्ति नहीं, हमको 1 करोड़ व्यक्ति को देखना है। जी। तो इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हम ये विचार ना करें। जी। अगर हमको कोई मना कर रहा है या जी। हमको कोई रोक रहा है, जी। तो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस प्रयाग की भूमिका को निभाना पड़ेगा। हम जी। सब मिलकर के इस प्रयाग को सँभालेंगे। जी। जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप? अच्छा लगा? बस। Thank you.
सबसे निवेदन करो, सभी हाथ पसारिए, जिनको यारी हो गई है मेरे प्रभु से, लागी 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 तुम संगे यारी, मेरे वाके लागी तुम संगे यारी, मेरे वाके
सभी जितने श्रद्धालु भक्त हैं बड़े भाव के संग परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का की कथाओं का आस्वादन लाभ प्राप्त करते हैं। कल आप सभी माताएं बहनें शीघ्र ही आप सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। ओनीराम यादव जी आप भी शीघ्र पधारें। सुदर्शन सिंह नागराज आपसे भी आज्ञा करते हैं आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पावन पुनीत धरा लखनपुर प्रेमियों की यह बस्ती है और इतने आनंद में निमग्न होकर के पूरी माताएं आज विशुद्ध प्रेम के ही प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति मां राधा रानी का मन ही मन सुमरन करते हुए इस प्रेमियों की बस्ती में हमारी माताएं अतिशय प्रेम करते हैं राजा माधव से और यादव परिवार का तो पूर्ण समर्पण इनके दृढ़ संकल्प आज पूरे हुए हैं। जो इस महायज्ञ को पुरानी बस्ती लखनपुर में आपने परिणित किया है जिसका समन लाभ पूरे क्षेत्रवासी कर रहे हैं। हाँ धन धन वृंदावन रजरानी धर्म कर्म जट देवरी मुक्ति भरे जा पानी। और इसलिए श्री धाम वृंदावन की महिमा है। और श्री धाम वृंदावन में कौन विराजते हैं? हमारे बिहारी जी विराजते हैं। हाँ आपने भाव सुना भी होगा, बोले वृंदावन धाम के जय। तो वृंदावन में प्रवेश करना हो तो राधे राधे कहना पड़ेगा। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। कुछ लोग केवल हाथ उठा रहे हैं, पीछे वालों से आवाज नहीं आ रही। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे और बड़े भाव से। वृंदावन के कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। जिनको जिनको मन से वृंदावन चलना चाहिए बड़े भाव से। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि मां सर्वमंगला के गोद में बसा हुआ यह पावन पवित्र धाम पुरानी बस्ती लखनपुर यादव परिवार के तत्वावधान में हो रहे इस दिव्य महायज्ञ में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ है। हम यादव परिवार की ओर से भी समस्त श्रद्धालु भक्तों का हृदय से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं राधे राधे की ओर से। और यह हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान श्री हरि नारायण और भक्त के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। ये हम सबके लिए कल्याण सूचक है, मंगल सूचक है। आइए आप सभी माताओं बहनों से आग्रह करें, कल की कथा ठीक दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी। लक्ष्मण जायसवाल आप भी शीघ्र पधारे। दादू राम गुप्ता जी, अन्न कुमार जायसवाल, राम गोपाल, कृष्ण कुमार यादव, मनोज जायसवाल पधारते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के आपके शिष्यगण है। और देखिए भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, ध्रुव जी के। जब आप महाराज श्री के साथ कभी मथुरा वृंदावन ब्रजवासी को इस दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ आपको ये दर्शन होंगे। यमुना के पावन तट पर जहाँ ध्रुव